देखो बड़ा जी, ये बाबा जीतो जी और बुआ दाती जी का स्थान है। तो बाबा जी जो है ये वैष्णो के भक्त थे। उन्होंने पूरा जीवन अपना वैष्णो की तपस्या की और तपस्या करने के बाद वैष्णो ने इनको दर्शन दिया और वर दिया कि मैं आपके घर में जन्म लूंगी कन्या रूप में, और 5 साल मैं कन्या रूप में आपके घर में रहूंगी। तो 5 साल के बाद मैं ऐसा खेल रचाऊंगी जिससे मतलब जो है आपको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा और मैं आपके साथ समा के, तो उसके बाद हम कल युग में बाप बेटी के रूप में ना हम संसार का भला करेंगे। तो बाबा जी जो थे, इनके घर में जन्म लिया वैष्णो ने, उनका नाम रखा गया बुआ कौड़ी। बुआ दाती भी कहते हैं, बुआ कौड़ी भी कहते हैं। तो वो बुआ कौड़ी और बाबा जी का ये स्थान है। तो इन्होंने घारकोट से फिर इधर आ गए। इधर आकर इन्होंने राजे से जमीन ली। जहाँ आज बाबा जी का तालाब है, वो तालाब वाली जगह पर इन्होंने काश्त की। और काश्त करने पर जो राय के साथ हिस्सा था कि 3 हिस्से जो हैं वो बाबा जी के होंगे, चौथा जो है वो राजे का होगा। लेकिन उन दिनों में राजा लोग जो थे वो किसानों के साथ बड़ा अत्याचार करते थे। तो बाबा जी किसान थे, तो इन्होंने राजा राजा जो था वो जबरदस्ती उसको कण को उठाने लगा, सारी कण को ले जाने लगा। तो बाबा जी ने मना कर दिया। इन्होंने कहा भैया ऐसा है कि सारा जो कण है आप नहीं ले जा सकते, 3 हिस्से मेरे हैं, चौथा आपका है। तो राजा बिगड़ गया। उन दिनों राजा लोग जो थे आम किसानों के साथ बड़ा अत्याचार करते थे। वो किसानों को कुछ नहीं देते थे, सब कुछ लूट के ले जाते थे। तो बाबा जी ने उस चीज को मना करने के बाद नहीं समझे, तो इन्होंने कण के ऊपर बैठ के अपना जो है बलिदान दे दिया। तो उसके बाद उनका शरीर जो है, जहाँ आज गेड़ी में दरबार है बाबा जी का, इस जगह पर सिंबल का दरख्त था जंगल में, उधर आकर उन्होंने जो है वो सिंबल में बाबा जी का शरीर बंद कर दिया। तो फिर बुआ दाती ने वहां से शरीर निकाला और निकाल कर इधर चिता बनवा के, तो उधर बुआ दाती भी साथ समा गई। ये बाबा जी और बुआ दाती जी का सती स्थान है। तो ये ऐसा सिद्ध स्थान है कि रोज के रोज हम यहाँ उनके चमत्कार देखते हैं, बुआ दाती और बाबा जी के। तो बड़ी कृपा है। 18-18 साल बाद हमने देखे, जिनके बच्चे नहीं होते थे, बुआ दाती जी के आए। हमने बोला कि भैया बाबा जी के आगे श्राद्ध करो। तो बाबा जी ने कृपा की, उनके औलाद हुई, बच्चे हुए। आज भी वो आते हैं, बच्चे जाते हैं। तो कहने का मतलब बाबा जी इतनी शक्ति है, मांगने वाले में कमी है, उधर देने वाले में कोई कमी नहीं। तो इसलिए आज देखो लाखों लोग जो हैं, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी कौमें जो है वो बाबा जी को मानती है। ये मंदिर की स्थापना क्या है? मंदिर की जब ये इधर बाबा जी का शरीर वो हो गया, 18 साल बाबा जी जो थे, इन्होंने अपने तीर्थ यात्रा की और उसके बाद जब वापस आए, तो इसी जंगल में सिद्धू और बुद्धू जो थे दोनों भाई, वो मतलब व्यापार का काम करते थे और सियालकोट रहते थे। तो सियालकोट से जब पहाड़ी एरिया में जाते थे, तो रास्ते में यहाँ रुके, तो बाबा जी और बुआ दाती ने उनको दर्शन दिया और बोला भैया आप हमारे जंगल में ठहरते हो। तो मैं बाबा जी हूँ, ये मेरी बेटी है बुआ दाती। तो हम इधर समाये हैं, सारी कहानी सुनाई और बोला कि हम आपको पैसे देंगे लेकिन आप हमारा स्थान बनाओ। उनको बाबा जी ने जो है धन दिया। तो दोनों भाइयों ने ये बाबा जी और बुआ दाती जी का स्थान बनाया। तो आज के दिन उन्होंने इस जो स्थान बनाया, उसकी पूजन प्रतिष्ठा की और दिन निश्चित कर दिया कि आज के दिन जो है हर साल हम सब लोग इकट्ठे हुआ करेंगे, लेकिन मेला रूप में हो जाया करेगा, तो बाबा जी की मानता हो जाएगी। तो आज का बड़ा दिन माना जाता है। अभी आज के दिन में स्नान करना और बाबा जी के आगे मत्था टेकना, और जो प्रयास कोई करेगा उसकी पूरी बाबा जी और बुआ दादी जी करते हैं। ये बाबा जी और बुआ दादी जी का सिद्ध स्थान है। तो हमारे जो खानदान है, उसको बाबा जी ने उस समय गद्दी दी थी कि आप हमारी गद्दी पर बैठो और हमारी गद्दी आपने चलानी है। तो 700 साल से हमारा खानदान जो है वो बाबा जी और बुआ दादी जी की सेवा करके आ रहा है। तो आगे भी बुआ बाबा जी कृपा करेंगे। आपके परिवार की किस तरह से दावत? देखो जब इधर बाबा जी का तालाब था, जहाँ बनाया बाबा जी ने और चारों तरफ कणक लगानी थी, जमीन बनाई। तो परदेसी थे, इनके पास उस समय कोई
जरिया नहीं था, कणक नहीं थी, पैसे नहीं थे, प्रदेश से आए हुए थे। उस समय किसी ने इनको बोला कि कानाचा के गांव है, वहाँ गोसाई नत्थू चार ही रहते हैं, वो बड़े दयालु हैं, तो आप उनके पास अगर जाओगे तो वो आपका काम पूरा कर देंगे। बाबा जी ने गोसाई जी के पास गए, तो वहाँ गोसाई जी को बोला, तो गोसाई जी के घर में भी औलाद नहीं थी, ऐसे बड़े पैसे वाले थे। उन्होंने कहा, महाराज आप ऐसे करो, मेरे मेरी आंखें नहीं है, मैं आंखों से अंधा हूँ, घर वाली भी बुजुर्ग है, 100 साल मेरी उम्र है, तो इसलिए आप जो चीज़ जरूरत पड़े घर से ले जाओ, जब आपकी कणक तैयार हो जाएगी, जो जो ले जाओगे वो मेरे घर में दे देना। तो फिर बाबा जी ने जब देखा कि इतना दयालु हो गया, अपना घर बार ही मेरे को सौंप दिया है, तो बाबा जी ने अपनी पगड़ी उतार के तो गोसाई जी के सिर के ऊपर रखी। उन्होंने कहा, गोसाई जी आज के बाद मैं आपको एक भाई के रूप में समझ रहा हूँ, तो एक समय आएगा तो मैं भाई का नाता आपके साथ निभाऊंगा। तो फिर चले गए, जमीन में कणक लगाई, सब कुछ हुआ। तो लास्ट में जब मंदिर बन गया, तो उस समय फिर वो बाबा जी ने गोसाई जी को ये गद्दी दी कि आप मेरी सेवा करो, तो मेरी सेवा करोगे, आप मेरे शौकार हो, मैं आपसे उधार लिया हुआ है, चाहे मैं देवता हूँ, आप मनुष्य हो, लेकिन आपने मेरे पर बड़ा परोपकार किया हुआ है, तो जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे मेरा नाम चलता रहेगा, तो आपका खानदान ही मेरी सेवा करेगा। तो आज 700 साल से हमारा परिवार जो है बाबा जी की सेवा में लगा हुआ है, और बस उन्हीं के सहारे सारे चल रहे हैं।